जब चलते थे ना तो घर से पैदल। हम भी, मैं भी जब स्टार्टिंग में जब था ना, नीचे उधर कोतवाली बाजार से शुरू हो जाता था। जब फर्स्ट टाइम गया था तो मेरी 17 साल उम्र थी संगे। अच्छा। फर्स्ट टाइम जो ट्रैक किया था मैंने, तो 30 किलो का बैग था मेरे अंदर। अगर ट्रैक आप कर रहे हो तो आपके जो लंग्स हैं और हार्ट वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अदरवाइज आप ट्रैक करना चाहिए, साल में 2 या 3 साल में एक बार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात नेचर। चले फिर। थोड़ा सा आराम मिला हमारे प्लेट पूरी बोलती भाई। अपने ऊपर रुकना है 2 दिन वापस आऊंगा इसके बाद, 2 दिन बाद। 2 दिन ऊपर ही ठंडा है इसका टेम्परेचर ठंडा है। ठंड तो है पूरा है सुबह शाम तो जब तक सही का नहीं। कितना टेम्परेचर पहुंच जाएगा ऊपर तो वहाँ स्नो लाइन में तो माइनस में ही होगा। कंबल लाए कंबल लाए। वो आ ही रहे हैं इनके पिछले साल के मुकाबले में इस साल वैसे थोड़े कम है, पर इतना ज़्यादा कम भी नहीं है। पर ऊपर जो त्रिउंड में जाने वाले लोग हैं वो नहीं रुक रहे हैं, वो जा ही रहे हैं लगभग पर डे। मतलब 30 से 40 और 50 की एवरेज तो है ही है। जब वीकेंड होता है, जब छुट्टी होती है तो ये कम से कम 150, 200, 300 के करीब पर डे जा रहे हैं। 150 तो है ही है लगभग सैटरडे और संडे को। भाई कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है। हम कहीं मिल चुके हैं धर्मशाला में मिला हुआ शायद आपका, मतलब क्या? मैं धर्मशाला कॉलेज टाइम पे तब तो मिला होगा भैया। मेरा तो वैसे तो बी वॉक है अभी, मतलब ये, लेकिन अभी है, मतलब कॉलेज में हूँ अभी भी ना। बी वॉक, हाँ बैचलर। एक योर से था छोटा सा बंदा, अच्छा। क्या नाम उसका? वो आइडिया नहीं है उसका नाम था कुछ। मेरे को भी लग रहा था जब मैंने आपको उधर शॉप में देखा ना, ऐसा लगा देखा फिर मैंने बात नहीं की। बट मैंने कभी, मुझे पता था भाई को कहीं देखा है, मतलब अपने हैं। मैं ना वॉशरूम इंद्रार के लिए गया कोई? इंद्रार क्या वो सर यहाँ से जाते हैं, ऊपर जाते नहीं जाते, वो पता नहीं यहाँ से तो जाते हैं। अच्छा बताया नहीं होगा। होते नहीं है। छिलका उतारना सीखिए हमसे। Is it a different route? No, it's the same. It will lead you to the Treant summit. I know, but why far away from here? Like it's like a shortcut. You want to This one? totally your choice. आजा भाई यार, सही दिख रहा है ये। So guys, where you guys are from? Exactly, dude. What was that? That is so. I'm just. What's wrong with you, dude? Everyone is doing it, and you are the only one who don't know that shit. You are like, spoon कौन देने वाला है? हाथ से खाना है क्या? स्पून तो अलाउड ही नहीं है, बस अच्छा चीज़ है ना, रॉ तो It's a different culture altogether. यही तो। I've been to other Sandakfu and all those places. Sandakfu is great, यार.
you mentioned it and I'm remembering it. This is my, so you can't compare trails. You should never compare hikes. Every place has its own uniqueness, and that's what you need to enjoy. Just absorb it. That's what you should do. You should not compare it. The trail was amazing though. Yeah. It was my first. I've never walked so much. Is it? So Yeah. this is your first trekking over? Yeah, Amma Appa is so proud of me. I know my daughter has walked so much. I am so proud of her. We take rickshaw. We take rickshaw in My Mumbai mother is South Indian. if the distance is more than 100 meters. Okay. So this definitely is something that she should be proud of. Near Bomdila side, Bomdila town side, near Bhutan and China border. Nice. कुत्ता गिर गया था तो गिर गया जवाहर में वही पीला ग्लेशियर ट्रैक में इस साइड कर लो क्योंकि हमने फेस इस साइड करना है नीचे से वो उसको उठाओ इसको उठाओ इसको होता है अगर आप टेंट कैरी कर रहे हो ना तो आपके पास एक शेल्टर है अगर शेल्टर होगा तो फिर आप सरवाइव करने का मतलब आपके पास ये एक शेल्टर फूड वाटर ये अगर आपके पास है तो आप मतलब पूरा सरवाइव कर सकते हो गया एक सेकंड बस डन ब्रो डन क्या क्या डिफरेंस है? मतलब एक मंथ में मैं जब आया था तब रेनी सीज़न था अभी मतलब एक महीने के बाद एकदम से टोटली सब कुछ चेंज है उस टाइम पे काफ़ी मतलब फोग था धुंध था अब यहाँ पे मतलब ये जो है ना सामने यहाँ तक पूरा ग्लेशियर था अब पूरा सूख गया पानी भी नहीं है देखते हैं अभी पानी का करते हैं इंतजाम करेंगे ऐसा क्या काम भी करना पड़ेगा पानी इकट्ठा करो दूर है पानी थोड़ा सूखा ड्राई लकड़ी करो इकट्ठा फिर काम होता है छोटा मोटा गाहक आएगा तो थोड़ा बेचना पड़ेगा छोटा मोटा टफ है काम इधर रात में काम करने में मुश्किल है ठंड ज़्यादा होता है ना दिन में थोड़ा थोड़ा काम कर लीजिए पानी ठंडा है पानी भी गर्म है भारी बर्फ पड़ेगा तब जाएंगे रास्ता बंद होएगा तब तक बैठना पड़ेगा ना छोटा मोटा चाय पानी तब तक बैठना पड़ता है ना थोड़ा गर्मी में होता था ना इस साल तो नहीं हूँ गर्मी में बर्फ देखने में टाइम हो जाता है फिर मानसून में फिर कम हो जाएगा फिर सब सितंबर अक्टूबर लगता था थोड़ा वैसे इतना थोड़ा रोटी करना एक दो महीना अच्छा रहता है एक दो महीना मानसून में बहुत कम आएगा बैठना तो पड़ेगा ना बाय अंकल बाय अंकल नीचे ठीक है എനിക്ക് പിടിച്ചു എല്ലാരും അവിടെ വേണ്ട चल क्यों नहीं रहा है वो वीडियो वाला
चूरा यूज़ कर, चूरा जो पीछे है। ट्रैकिंग में जाओगे तो ना खाना में से ना लाइट लिया करो ताकि वेट कम हो, और ऐसा खाना लेना जिसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो, मतलब जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी सब कुछ आपको आराम से मिल जाए। अब हम यहाँ पे करते हैं तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, मैगी का यूज़ करते हैं। मैगी हो गया, चॉकलेट्स हो गए। अगर पूरा मतलब सब कुछ होगा तो जैसे हमारे पास फायर के लिए भी सब कुछ है, और अगर हमारे पास स्टोव भी है तो हम क्या करते हैं कि ना दाल चावल ले आते हैं, फिर हम उसको बनाते हैं, फिर उसमें तो फिर इसकी वुड्स की दिक्कत नहीं होती ना फिर। इतनी हाइट पे तो सही बताऊँ ना, वर्ड यूज़ कर नहीं सकता, बाकी हो सकता है। ये हाइट पे ना, ये वाला एरिया, बाकी ये तो अच्छा है कि थोड़ा ये पैक्ड है और ग्लव्स है तो ठीक है, वरना तो आई कैन इमेजिन क्या कंडीशन हो सकता है। लेकिन अभी जब वॉक कर रहे हैं ना तो ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इट्स स्टेबल, आई एम हैप्पी। 450 वी वर स्टार्टिंग टू 430 450 है। हाँ 430 तो हम टेंट से बाहर आए एंड देखते हैं ऊपर पहुँचते वी हैव कम अ लॉन्ग वे यार। मतलब वहाँ से जब यहाँ देखोगे ना ऐसा लगेगा 1 घंटे में चढ़ जाएगा, लेकिन हाँ इट्स नॉट दैट इजी। ऐसे पीछे देखो तो भी ऐसा लगता है पता नहीं कितना चढ़ गए हम लोग। अच्छी फीलिंग है मतलब नीचे देखने के बाद तो, बाकी देखो ऊपर चढ़ने के बाद क्या फील होता है। ये मतलब हिमाचल में तो ये हाईएस्ट पीक है ना, और ऊपर इंद्रहर पास है, उसके पीछे नागडल है, उस साइड मून पीक है, मनीमहेश भी दिखता है यहाँ से। और अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ से पीछे डल लेक भी जा सकते हो, और डल लेक से होते हुए पूरा लमडल से होते हुए पूरा आप मतलब पूरा ये सब चक्कर मार सकते हो, और यहाँ से चंबा भी जा सकते हो आप, इफ़ यू वांट टू देन। हिमाचल में जो देखो पानी आता है, ठीक है, जो नदियों में जो होता है ये यही का होता है, ग्लेशियर। देखो आप सामने देख रहे होगा ग्लेशियर है, तो यही पानी से हम गुजारा करते हैं। अगर मतलब यहाँ पे मतलब 12 महीना ग्लेशियर रहता है, अगर ये पिघल गया तो फिर पानी की बहुत कमी हो जाएगी। ऐसे भी काफ़ी सूख गया एक ही महीने में, मैं लास्ट मंथ ही आया था इधर। मेरे को लग रहा है ना कि मैं कभी इतनी हाइट पे नहीं गया, तो मेरा नोज़ ब्लॉक हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी ठंड भी लगेगी शायद, इसलिए मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं यहीं रुक जाता हूँ या फिर मैं वापस जाता हूँ। आई विश यू गाइज लक, और करके आना, मतलब तुम तो कर सकते हो यार, इसमें कोई शक नहीं है। चल, you made it to 4200 meter almost. Good job, brother. आई एम डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ, बट ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये क्या कर रहा है तू? अभी पता है क्या, इसको धूप में रखूँगा ना, हमारे पास पानी नहीं है तो इससे पानी बन जाएगा।
नीचे नहीं चले जाना, अभी सीधा नीचे, अंधेरा नहीं हो जाना। तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा। ला ला ये टंट यहाँ से तो अब रास्ता ठीक है। अब तो ठीक है वैसे। कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ पे? आपका नाम क्या था? नाम? और आपका? This is not a destination that I have to arrive at, right? It's like a song, just like Alan Watts says, right? Life is not, you can, compare it with music. The important thing is not to arrive at the end. The important thing is to probably dance or sing a little bit while you're doing it, right? It's a thing you're going through, right? And you sing a little bit, you dance a little bit, you go through things. Otherwise, if you don't know pain, how will you know love, right? If you don't know sadness, you will not know happiness. So. गंगा मैया मदेरे चलो मेरे माँ गंगा मैया मदेरे चलो तो जग तारने माँ गंगा मैया मदेरे